प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग इस वीडियो से पूरे साल की एकादशी, कितनी एकादशियां हैं और वह एकादशी कब कब आएगी, वो आप सभी लोग पूर्णतया इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे कि उस एकादशी का उद्यापन मोक्ष है कि नहीं है, व्रत कब रखें, आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी प्राप्त होगी। प्रिय मित्रों, उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि एकादशी की उत्पत्ति उत्पन्ना एकादशी से ही हुई थी। यह एकादशी पहली उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अगहन कृष्ण पक्ष में 26 नवंबर 2024 में है, मंगलवार के लिए है। यह एकादशी उद्यापन करने वाली है, बड़ी ही शुभदायक है। नंबर 2, मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में अगहन शुक्ल पक्ष में यह एकादशी मोक्षदा एकादशी आती है। ये 11 दिसंबर 2024 में आ रही है, बुधवार के लिए। यह भी मोक्ष करने वाली, उद्यापन करने वाली एकादशी है और मार्गशीर्ष महीने में बड़ी ही शुभदायक है। प्रिय मित्रों, तीसरी एकादशी, इसका नाम सफला एकादशी है। यह एकादशी पौष कृष्ण पक्ष में 26 दिसंबर 2024 में आ रही वीरवार के लिए इसका उद्यापन करने वाली नहीं है, क्योंकि ये पौष मास में आ रही है। उत्तरदा एकादशी चौथे नंबर पर है, पौष शुक्ल पक्ष में आएगी। यह 10 जनवरी के लिए 2025 में आएगी, शुक्रवार के लिए। यह भी उद्यापन करने वाली, मोक्ष करने वाली एकादशी नहीं है। इसका व्रत 10 जनवरी के लिए होगा। नंबर 5, षटतिला एकादशी का व्रत माघ कृष्ण पक्ष 25 जनवरी 2025 में शनिवार के लिए आएगी। यह मोक्ष करने वाली या उद्यापन करने वाली, क्योंकि यह माघ मास में है। माघ महीना बड़ा ही शुभदायक होता है। षटतिला एकादशी का व्रत है, बड़ी पावन है, पवित्र है। इसमें मोक्ष करने से, उद्यापन करने से अक्षय पुण्य के लिए प्राप्त होता है। नंबर 6, जया एकादशी का व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष में 8 फरवरी 2025 में आ रहा है, शनिवार को है। भद्रों में मोक्ष करना चाहिए कि नहीं? प्रिय मित्रों, भद्रा 3 प्रकार की होती हैं। स्वर्ग की भद्रा होती हैं, पाताल की भद्रा होती हैं और मृत्यु लोक की भद्रा होती हैं। कर्क, सिंह और कुंभ और मीन में यदि चंद्रमा हो तो भद्रा मृत्यु लोक की होती हैं। मृत्यु लोक की यदा भद्रा सर्वकार विनाशिनी। मृत्यु लोक की भद्रा में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। बाकी स्वर्ग की भद्रा हो, पाताल की भद्रा हो तो बड़ा ही शुभदायक होता है। तो इसमें भी स्वर्ग की भद्रा है, स्वर्गे भद्रा सुखम कुर्यात, इसलिए मोक्ष कर सकते हैं इसमें। अर्थात जो जया एकादशी है माघ मास में, उसका भी आप उद्यापन कर सकते हैं। नंबर 7, विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष में है। यह 24 फरवरी 2025 में आएगा, सोमवार के लिए। इसका भी मोक्ष करना बड़ा ही, उद्यापन करना बड़ा ही शुभदायक रहेगा। नंबर 8, आम्लकी एकादशी का व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष में आ रहा है, 10 मार्च सोमवार के लिए। इसका उद्यापन नहीं होगा, इसका मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि उसमें होलाष्टक लग जाएंगे, होलियां पड़ जाएंगी। होलियों में उद्यापन नहीं किया जाता है। नंबर 9, पाप मोचनी एकादशी का व्रत चैत्र कृष्ण पक्ष में 25 मार्च के लिए, बुधवार के लिए है। इसका भी उद्यापन नहीं होगा, क्योंकि यह एकादशी चैत्र मास में आ रही है। चैत्र मास में उद्यापन या मोक्ष नहीं करना चाहिए। नंबर 10, कामदा एकादशी का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष 8 अप्रैल 2025 में मंगलवार के लिए है। मोक्ष इसका भी नहीं होगा, उद्यापन इसका भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी चैत्र मास में है। नंबर 11, बरूथनी एकादशी, यह वैशाख कृष्ण पक्ष में आ रही है,
24 अप्रैल 2025 बृहस्पतिवार के लिए है। इसका उद्यापन करना बड़ा ही शुभदायक होता है, क्योंकि वैशाख महीने को भी पवित्र मास मानते हैं। नंबर 12, मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख शुक्ल पक्ष में आएगा 8 मई बृहस्पतिवार के लिए। इसका मोक्ष उद्यापन है। भद्रा पाताल की हैं, पाताले चा धनागमा। पाताल की भद्रा शुभदायक होती हैं, धन को देने वाली होती हैं। नंबर 13, अपरा एकादशी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आ रही है। इसका व्रत 23 मई शुक्रवार के लिए होगा। उद्यापन मोक्ष इसका है, आप उद्यापन वगैरह कर सकते हैं। नंबर 14, निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में है 7 जून के लिए। यह 2 एकादशियां हैं, स्मार्त भी है और वैष्णवों की है। स्मार्तों की 6 तारीख के लिए है और वैष्णवों की 7 जून के लिए मोक्ष इसका उद्यापन है। और योगिनी एकादशी 15वें नंबर पर आ रही है, आषाढ़ कृष्ण पक्ष में 22 जून 2025 में रविवार के लिए द्वादशी का व्रत है। द्वादशी तिथि रात्रि में 1:23 तक रहेगी। उसी में कुछ दाना वगैरह मुंह में डाल के अनाज का उसका पारायण कर लेना है। नंबर 16, हरिशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष में 6 जुलाई रविवार के लिए है। इसका उद्यापन नहीं है, क्योंकि गुरु अस्त हो जाएगा 10 जून के लिए। नंबर 17, कामिका एकादशी आ रही है श्रावण कृष्ण पक्ष 21 जुलाई के लिए, सोमवार के लिए। इसका मोक्ष है। 18 नंबर पवित्रा एकादशी श्रावण शुक्ल पक्ष में 5 अगस्त के लिए मंगलवार के लिए है। इसका भी उद्यापन मोक्ष है, क्योंकि भद्रा स्वर्ग की हैं, अति सुंदर है, बढ़िया है। 19 नंबर अजा एकादशी भाद्रपद कृष्ण पक्ष में 19 अगस्त मंगलवार को है। इसमें उद्यापन मोक्ष नहीं होता है, क्योंकि भाद्रपद मास के लिए शुभ नहीं मानते हैं। नंबर 20 पद्मा एकादशी, जो वामन एकादशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आती है। यह 3 सितंबर के लिए आ रही है, बुधवार को। इसका भी उद्यापन मोक्ष नहीं होगा। नंबर 21 इंदिरा एकादशी आश्विन कृष्ण पक्ष कुंवार कृष्ण पक्ष में 17 सितंबर बुधवार को आ रही है, श्राद्धों में है, इसलिए इसका भी उद्यापन या मोक्ष नहीं होगा। नंबर 22 पापांकुशा एकादशी आश्विन शुक्ल पक्ष में आ रही है, कुंवार शुक्ल पक्ष में है 3 अक्टूबर शुक्रवार के लिए। इसका उद्यापन है। भद्रा शुभ है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की 17 अक्टूबर को शुक्रवार के लिए है। इसका भी उद्यापन करना, मोक्ष करना बड़ा ही शुभदायक है। नंबर 24 हरिप्रबोधिनी एकादशी देवोत्थानी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष में आ रही है। यह 2 नवंबर 2025 द्वादशी का व्रत है। तुलसी विवाह है। द्वादशी तिथि पूरा दिन रहेगी। रात्रि में प्रातः काल 5:08 तक रहेगी। इसी में व्रत का पारायण करना शुभदायक रहेगा। प्रिय मित्रों, आपने पूरे साल की 24 एकादशियों का व्रत और उद्यापन मोक्ष करें या ना करें, पूरी जानकारी आपने इससे प्राप्त की है। प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण।